नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो उत्तर प्रदेश की सियासत के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के पूरे। अब पूरा फोकस है लोकसभा चुनाव पर। और जब लोकसभा चुनाव का जिक्र होता है तो कमोबेश उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। और क्यों आता है मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत है उनको बता दूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला सूबा और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला सूबा, 80 लोकसभा सीटें आती हैं। सबसे बड़ा अगर कोई दल है भारतीय जनता पार्टी के बाद तो है समाजवादी पार्टी और करता धरता है अखिलेश यादव। इंडिया अलायंस की बात करें तो वो शामिल हैं। कांग्रेस का ठीक ठाक जनाधार हुआ करता था, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सिर्फ 2 विधायक हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है विधानसभा चुनाव के वक्त से ही। जब से अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीटें नहीं दी तब से दोनों तरफ से जो है आस्तीनें खिंची हुई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 में इंडिया अलायंस की नैया कैसे पार लगेगी। इसी पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा का मुद्दा यही है। और समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अखिलेश यादव जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो दर्द अभी भी ताज़ा है मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश वाला। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए कि उनको दोनों ही चीज़ें पता है। एक तरफ उनको पता है कि अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी, और दूसरी तरफ ये भी पता है कि गठबंधन करना है तो फिर किन शर्तों पे करना है। तो दोनों ही बातें उनको बहुत अच्छे से पता है। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनको गठबंधन में जगह नहीं मिली अपने कांग्रेस के साथी के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां अब लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें अब ये बात होगी कि भाई अखिलेश यादव जी हैं, उनकी पार्टी यहाँ पर मजबूत है, उसका बड़ा जनाधार है, तो वही सीटें तय करेगा कि कहाँ पे छोड़ेगा, किसके लिए कितना छोड़ेगा। तो अभी इस पर चर्चा चल रही है कि कितनी सीटों पर गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस की अपनी एक बड़ी समस्या है कि भाई वो राष्ट्रीय दल है। अब उसको अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 4 5 सीटें दी जाएंगी तो उसकी बेइज्जती है, ये समझ लीजिए, एक तरीके से बदनामी है उसकी। राष्ट्रीय दल है और यहाँ पर कम सीटों पर अगर लड़ता है, एक सम्मानजनक सीटें चाहिए उसको भी। ये बात सच भी है कि भाई आप उत्तर प्रदेश में आपका वर्चस्व नहीं है। जहां जहां है वहां वहां लीजिए। अगर 4 पे है तो 4 लीजिए, 5 पे है तो 5 लीजिए, 7 पे है तो 7 लीजिए। लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि जीत के आइए। 1:1 का फॉर्मूला तो यही सुझाया गया, नीतीश ने भी सुझाया और ममता जी ने भी यही हाँ, सुझाया यही था मेरे कि ख्याल भाई से। जो जहां मजबूत हो वहां हाँ, पर सब लोग मिलके उसका समर्थन करें, सहयोग करें। तो ऐसे में तो कांग्रेस पार्टी तो मुझे लगता है सिर्फ रायबरेली में और अमेठी के आसपास ही सिमट के रह गई। बस। अमेठी तो हार ही गई थी। और कमोवेश समाजवादी पार्टी में ये चर्चा उठती भी है, गाहे बगाहे उनके प्रवक्ता, उनके नेता बयान देते रहते, भले ही जिला स्तर के हों, वो विधानसभा स्तर के हों या प्रदेश स्तर के भी हों, वो बयान कहीं ना कहीं दे देते हैं कि भैया हम 2 सीटें देंगे। बीच में चला कि भैया 65 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी जो करना है कर लीजिए और आप वो लोग। 2 सीटें भी ऐसे ही जीतते हैं क्योंकि जब वहां पे सपा नहीं लड़ती है, मदद कर देती है, वॉक ओवर देती है। भाई मदद ही तो करते रही इतने दिनों में जो चुनाव हुए हैं वहां पे, एक तरीके से मदद ही रहती। तो जब चुनाव ही नहीं लड़ते तो वहां कांग्रेस को आसान जीत हासिल होती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में जहां पर एक समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, वहां पर अगर उसको 1 सीट 2 सीट के लिए मान मनोबल करना पड़े। 15 सीटें मांग रहे हैं कांग्रेस वाले, अंदर खाने खबर यह है कि 15 प्लस। लेकिन 15 सीटें कोई क्यों देगा जब आपको पता है कि आपका कोई आधार नहीं, आप हारेंगे। और अखिलेश यादव जी को ये भी पता है कि हमको मैक्सिमम नंबर्स के साथ लड़ना है। जिसके पास जितने अच्छे नंबर होंगे दिल्ली की सरकार में उसकी उतनी बड़ी भूमिका होगी, ये भी सबको पता है। तो भाई क्यों कोई अपने खाते की सीटें कम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी पता है, देखिए, गठबंधन के लोगों को कि अगर अलग अलग होके लड़े तो यहाँ पे मोदी जी के चेहरे के आगे सब धराशायी हो मुझे लग जाएंगे। रहा है फिर 80 की 80 सीटें जीत के जी आएंगे, हाँ, क्योंकि ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है। आप कभी गांव देहात में जाइए और छोटे छोटे कस्बों में जाइए और उन लोगों से पूछिए जाकर के, अगर ये तमाम दांव पेंच और रणनीतियां और दुनियादारी के से इतर अगर आप सीधा वोटर से कभी कनेक्ट होने की कोशिश करिए तो आपको असली सूरत पता चल जाती है। ये बात एकदम सच है। लेकिन अभिषेक भाई, एक चीज और है,
आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दरकिनार नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है, चूंकि वहां पर बसपा भी बहुत मजबूत है, जो जी कि इंडिया अलायंस जी, में अभी बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और गठबंधन के साथी जो सहयोगी कहे जा रहे हैं, जयंत चौधरी, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी हैं, जी तो उनका भी अपना एक नेगोशिएशन का एक कुछ बन रहा होगा। जी। सुनने में आ रहा है कि जयंत चौधरी भी 12-13 सीटों पर तैयारी कर रहे नहीं हैं। देखिए, ये तो हास्यास्पद है, लेकिन मुझे पता है आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 से 5 लोकसभा सीटों पे अपनी छाप और अपना प्रभाव रखती है। 5 सीटें एक बार वो जीते भी थे, तो मुझे लगता है 5 सीटें तो भाई ठीक है, आप कर उसी पे सकते हो। मांगेंगे वो, उसी उसी पे अपना फोकस रखेंगे। लेकिन 5 सीटें कोई क्यों दे? 15 कांग्रेस ले लेगी, 5 आप ले लेंगे और बाकी दल ले लेंगे, तो समाजवादी पार्टी जहां पे अपना जनाधार हाँ रखती हाँ, है, अपने नेताओं अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नाराज करेगी, जो सालों से वहां पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक तैयारी बात कर है। रहे हैं। तो और दूसरी बात, अभी आप देखिए कि बीएसपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, बीएसपी की रणनीति क्या होगी। मेन बीएसपी एक्स अगर लास्ट फैक्टर मोमेंट, बहुजन समाज पार्टी होने वाली है इंडिया के लिए खास तौर पर। बिल्कुल, और देखिए दोनों ही तरफ से प्रशांत, हाँ, अगर लास्ट मोमेंट पे बीएसपी एंट्री करती है तो समझिए सबकी गणित फेल हो गई। इसलिए फिर वो आधे पे तो अकेले लड़ेगी, फिर बाकी लोग कहाँ कितना लेंगे भाई। भाई वो तो बीएसपी कहेगी ना, आधे हमारे से 10 तो सांसद थे। वो आधे से नीचे मानेंगे ही नहीं बसपा के प्रमुख जो हैं, तो वो लोगों को मजबूरी, फिर बाकी में सबका बंटवारा होगा। और अगर नहीं लड़ती हैं तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा हर हर उस अच्छा, सीट पे जहां पे एक बसपा होगी। सवाल मेरा है, क्योंकि ये चर्चा लखनऊ में चल रही है पिछले कई दिनों से, जब से रिजल्ट आए, कि अखिलेश यादव थोड़ा सा अपने को बैक कर रहे हैं सीटों के मामले में। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी 50 या उससे भी कम सीटों पर मान जाए। इसके पीछे क्या देखिए कारण हो सकता है? क्या बहुजन समाज पार्टी एंट्री कर चुकी है बैकडोर से? देखिए, मुझे इसकी संभावना लगती है, जितना मैं अखिलेश यादव जी को जानता हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही लिबरल है, लिबरल सोच के हैं, वो समझौतावादी हैं, वो बड़े मौके के लिए समझौते कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ किया, बीएसपी के साथ उन्होंने किया, तो वो कर सकते हैं। अगर दूरगामी सोच रखनी है तो एक कदम पीछे हट सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स क्या होगी, तालमेल क्या होगा, ये अभी मुझे लगता है कि इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक सम्मानजनक सीट तो वो खुद रखेंगे, एक संख्या, निश्चित संख्या, और वो सीट कौन सी होगी ये तय करने का अधिकार भी वो चाहते हैं कि उनके पास ही रहे। तो ये दो बड़ी बातें हैं, अगर उस पर बात बन गई तो अखिलेश यादव जी पे मुझे भरोसा है कि वो समझौता इस स्तर पे जाके कर सकते हैं जहां पर गठबंधन को और उनको फायदा हो। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे गेम में, इंडिया अलायंस के गेम में, जो सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है खासतौर पर विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है। क्या बसपा, चूंकि बसपा भी रिवाइवल फेज में अपने चल रही है, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई, खैर उसमें यूपी उत्तराखंड नहीं शामिल है, लेकिन फिर भी एक जिस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया गया सीटों को लेकर के, जो चर्चा हो रही है, अभी तो इस पे भी मुहर नहीं है कि वो सच बात ही है, लेकिन सियासी गलियारों में जो चर्चा होती है ऐसे ही नहीं होती है। धुआं वहीं से उठता है जहां चिंगारी कहीं ना कहीं लगी हो हल्की बहुत। तो ये एक बड़ा अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा तब मुश्किल होगा प्रशांत जी। लेकिन तब भी भाजपा की जो थिंक टैंक हो ये कहता है कि भाई 19 में भी तो इससे बड़ा जातीय समीकरण तो हो ही नहीं सकता था, सपा प्लस बसपा। अभी क्या है, अभी उसमें कांग्रेस ऐड होगी और कांग्रेस का जनाधार है नहीं यहाँ पे, 2% ये से बहुत नीचे है, महत्वपूर्ण बात आपने की। 2% से नीचे है यहाँ पे, तो बस। लेकिन आप फिर मैं एक चीज कहूंगा कि जो बड़ा स्विंग होता है 1% में ही सब हो जाता है, वो देखने वाली बात है, और प्लस संदेश क्या जाता है मतदाताओं के पास, संदेश क्या जाता है, और ये सबसे बड़ी बात है। आप ठीक है, आपने गठबंधन कर लिया, आप बड़े दल सब लोग साथ में आ गए, लेकिन क्या वो बूथ पे तैयार है वोटर आपकी तरफ, आप उनको रिझाने में कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो तमाम सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या मायावती इंडिया अलायंस में आ रही हैं? क्या समाजवादी पार्टी 50 या 50 से कम सीटों पर मान जाएगी? क्या आरएलडी को 12 सीटें देना ठीक रहेगा जैसी वो तैयारी कर रही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और 2024 में इंडिया अलायंस की यूपी में खास तौर पर क्या पिक्चर रहेगी ये भी लिखिए। अगर हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये बातचीत आपको पसंद आई तो इसको लाइक और दूसरों को भी शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरीके के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो ज़रूर कर लें। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है डेली लाइन।